मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों पर राज और उसके दोस्त रितेश और मनीष अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। वे तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उस शाम उन्होंने तय किया कि वे दिल्ली में आयोजित एक बड़े तकनीकी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की तारीख नजदीक थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने टिकट बुक कर लिए। राज, रितेश और मनीष ने अगले दिन की उड़ान के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उनके दिलों में उत्साह था और वे अपने अपने परिवार से विदा लेकर मुंबई हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वे सुरक्षा जांच से गुजरे और अंदर पहुंच गए। उनके पास उड़ान भरने से पहले कुछ समय था, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट की दुकानों में घूमने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट की दुकानों में तरह तरह की चीजें बिक रही थी। राज ने अपनी मां के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी, रितेश ने अपनी बहन के लिए कुछ किताबें ली और मनीष ने अपने पापा के लिए एक घड़ी खरीदी। वे तीनों एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पीने लगे और एक दूसरे के साथ हंसते हंसते समय बिताने लगे। जब फ्लाइट का बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ तो वे अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। राज ने खिड़की के पास की सीट ली, रितेश ने उसके बगल में और मनीष ने उनके पीछे वाली सीट ली। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी, राज ने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। रितेश और मनीष ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी और फ्लाइट अटेंडेंट से स्नैक्स मंगवाए। कुछ देर बाद राज को महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ असामान्य हो रहा है। उसने देखा कि एक यात्री बार बार अपने बैग को देख रहा था और बहुत ही नर्वस दिखाई दे रहा था। राज ने सोचा कि शायद वह यात्री किसी निजी परेशानी में है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट ने राज को चिंतित कर दिया। तभी अचानक हवाई जहाज जोरदार झटकों के साथ हिलने लगा। पायलट ने घोषणा की कि खराब मौसम के कारण उन्हें आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ेगी। सभी यात्री घबराए हुए थे। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह संदिग्ध यात्री उठकर केबिन की ओर जा रहा था। राज को कुछ अजीब सा लगा और उसने उस यात्री का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही राज विजय के पास पहुंचा, उसने देखा कि विजय अपने बैग से कुछ निकाल रहा था। राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक बम था। राज ने तुरंत क्रू मेंबर को बुलाया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत कप्तान को सूचित किया और पूरी फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई। राज और एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मिलकर बम को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। यह काम इतना आसान नहीं था। बम निष्क्रिय करने के दौरान राज और फ्लाइट अटेंडेंट को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विजय ने अपने सभी योजनाओं का खुलासा किया और बताया कि वह यह सब क्यों कर रहा था। उसके खुलासे ने सभी को चौंका दिया, लेकिन राज और फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी जान की परवाह किए बिना बम को निष्क्रिय करने में कामयाबी हासिल की। अंत में हवाई जहाज ने सुरक्षित लैंडिंग की और विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। राज ने अपने साहस और बहादुरी से सभी यात्रियों की जान बचाई और वह सबके लिए हीरो बन गया। इस तरह राज की यह रहस्यमयी यात्रा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्री और क्रू मेंबर्स राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन राज, रितेश और मनीष को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। राज ने देखा कि विजय को पकड़ने के बाद भी वह कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। राज ने विजय से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? विजय ने आंखें उठाकर देखा और धीरे धीरे बोला, यह सब मेरे हाथ में नहीं था, वह मुझे आदेश दे रहा था। राज ने चौंक कर पूछा, कौन आदेश दे रहा था? विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपते हुए बोला, वह विमान में बसा भूत। राज, रितेश और मनीष ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि विजय की बातें सिर्फ उसके दिमाग की उपज है, लेकिन विजय की गंभीरता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। विजय ने बताया कि कुछ साल पहले उसी विमान में एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई थी और उन मृतकों में एक यात्री का आत्मा अब भी इस विमान में बसता था। विजय ने कहा, मैंने उस आत्मा को महसूस किया। वह मुझसे बात करता था, मुझ पर हावी हो जाता था। राज और उसके दोस्तों को विजय की बातें सुनकर सिहरन हो रही थी।
उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ विजय की मानसिक स्थिति का परिणाम हो सकता है, लेकिन मन में एक डरावना सवाल भी उठ रहा था। क्या सच में उस विमान में कोई भूत था? रात के समय जब सभी यात्री होटल में आराम कर रहे थे, राज, रितेश और मनीष ने विजय की बातें सोचते हुए एक दूसरे से चर्चा की। रितेश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। मनीष ने कहा, लेकिन अगर विजय सही कह रहा हो तो हमें कुछ तो करना चाहिए। राज ने ठंडे दिमाग से सोचा और बोला, हम यह जानने के लिए विमान के इतिहास की जांच कर सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो हमें सच का पता चलेगा। अगले दिन राज, रितेश और मनीष एयरलाइन के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने उस विमान के इतिहास की जांच की। उन्हें पता चला कि वाकई में कुछ साल पहले उस विमान में एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में कई यात्रियों की जान चली गई थी और उसमें से एक यात्री का नाम अरुण था, जो उसी सीट पर बैठा था जिस पर विजय बैठा था। यह जानकारी सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि अरुण की आत्मा अभी भी विमान में भटक रही हो? राज, रितेश और मनीष ने विमान के क्रू से बात की और उनसे भी इस बारे में पूछा। एक वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, हमने भी कई बार कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया है, लेकिन हमने इसे हमेशा सिर्फ एक इत्तेफाक माना। विजय के साथ हुई घटनाओं और विमान के इतिहास को जानने के बाद राज और उसके दोस्तों ने मान लिया कि शायद वाकई में उस विमान में कुछ असामान्य था। वे जानते थे कि इस सच्चाई को सबके सामने लाना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और इस डरावनी स्थिति का सामना न करे। इस घटना के बाद राज, रितेश और मनीष ने फैसला किया कि वे समाज की सेवा में अपना योगदान देंगे। उन्होंने मिलकर एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में लोगों की मदद करना था। उन्होंने एयरलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। समय बीतता गया और राज, रितेश और मनीष अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए, लेकिन उस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वे जानते थे कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ चाहिए। उस दिन की घटना ने न केवल राज की जिंदगी बदल दी, बल्कि उन सभी यात्रियों की भी जिन्होंने उस खतरनाक यात्रा का सामना किया था। राज की बहादुरी की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।